हेलो एवरीवन। डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया बहुत ही एक फेमस ड्रामा है और ये डॉक्टर फॉस्टर्स का लास्ट पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो दोनों पार्ट देख लीजिए, जिससे आपको ये पार्ट की स्टोरी समझने में आसानी होगी और ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था कि डॉक्टर फॉस्टर्स और उनके मित्र आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और एक दूसरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि इस संसार की जो सबसे सुंदर नारी है उसका क्या नाम है, कौन है। बाद में वो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस संसार की जो सबसे सुंदर नारी है उसका नाम हेलेन है। डॉक्टर फॉस्टर्स अपने मित्रों की रिक्वेस्ट पर हेलेन की प्रेतात्मा का आवाहन करते हैं और जो हेलेन होती है वो उनके सामने उपस्थित हो जाती है, जिसे देखकर जो उनके मित्र होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है और इस सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि कोई और नहीं गुड एंजल होता है। वो फॉस्टर से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम्हें पश्चाताप कर लेना चाहिए, गॉड तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें माफ़ कर देंगे। किंतु फॉस्टर्स के लिए सरेंडर के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प भी नहीं होता है। इसके बाद मेफिस्टोफेलिस आता है और फॉस्टर्स को धमकाता है, यानी उसको चेतावनी देता है कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, जिससे भयभीत हो जाता है डॉक्टर फॉस्टर्स और वो मेफिस्टोफेलिस से ये कहता है कि जो वृद्ध व्यक्ति आया था उसको तुम्हें सजा देनी चाहिए। किंतु मेफिस्टोफेलिस उसकी बात से एग्री नहीं होता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो ये सलाह है ये बिल्कुल बेकार की है। इसके बाद फॉस्टर्स के मनोरंजन के लिए हेलेन को पुनः बुलाया जाता है। फॉस्टर्स जब हेलेन को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और वो अपना लव हेलेन के प्रति एक्सप्रेस करता है और फिर इसके बाद वो उसको किस भी करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है और इस सीन में हम देखते हैं कि फॉस्टर्स की मृत्यु का ये लास्ट सीन होता है और अब फॉस्टर्स का समय आ गया है इस संसार से विदा होने का। फॉस्टर्स ने 24 वर्ष फॉस्टर्स के जो 24 ईयर्स होते हैं वो अब कंप्लीट होने वाले होते हैं। सिर्फ एक दिन बचता है। फॉस्टर अपने मित्रों को विश्वास में लेता है तथा उन्हें अपने बॉन्ड के बारे में बताता है कि उसने इस प्रकार का बॉन्ड साइन किया था जिसमें 24 वर्ष के बाद उसकी जो आत्मा है उसको लूसीफर को सौंपना होगा। फॉस्टर्स के जो मित्र होते हैं उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होते हैं। वे ये सुनकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और वो डॉक्टर फॉस्टर्स से कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। डॉक्टर फॉस्टर्स प्रयास करता है पर ऐसा कर नहीं पाता है, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं पा रहा होता है। ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए वो अपना हाथ उठाता भी है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसे भय है कि ऐसा करने पर जो डेविल्स होंगे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फॉस्टर्स के मित्र अपने आप को बहुत ही असहाय अवस्था में पाते हैं क्योंकि अब तो बहुत समय गुजर चुका है, यानी 24 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसमें सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। इसलिए जो उसके मित्र होते हैं वे कमरे में जाकर फॉस्टर्स की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। 11 बजे का घंटा बजता है। अब फॉस्टर्स के नर्क जाने में सिर्फ एक घंटे का ही समय बचा होता है। वो मन में चाहता है कि घड़ी चलना बंद हो जाए और वो जो 1 घंटा है वो 1 वर्ष बन जाए, 1 महीना बन जाए, 1 सप्ताह बन जाए, कुछ नहीं तो 1 दिन तो बन ही जाए, जिससे उसे पश्चाताप का एक अच्छा अवसर भी मिल जाएगा। वो आकाश के विभिन्न मंडलों से प्रार्थना करता है कि काश उसकी जो गति है वो कम हो जाए ताकि जो अर्थशास्त्री का जो समय है वो कभी भी ना आए। उसे स्वप्न भी दिखाई पड़ने लगते हैं और उस स्वप्न में वो देखता है कि ईसा मसीह का रक्त आकाश में चू रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है
कि ईसा के रक्त की एक बूंद भी उसे नरक की जो ये नरक की यातनाएं हैं उसे बचा सकती हैं। पर ईसा का यानी गॉड का नाम लेते ही उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे ही अगर वो नाम लेगा तो जो डेविल्स होंगे उसके हृदय के यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी उसे ऐसा भी लगता है कि जैसे जो ईश्वर है उसकी ओर हाथ फैलाकर उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं कि उसने ईश्वर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद फ्रेंड्स जो फोस्टस होता है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, इसलिए वो कभी पर्वतों से प्रार्थना करता है तो कभी वो धरती से प्रार्थना करता है, कभी वो सितारों से यानी स्टार से प्रार्थना करता है कि उसकी रक्षा करें और उसे जो डेविल्स की हैं यातनाएं उससे उसे मुक्ति दिलाएं। पर ये सब उसकी जो आशाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो सब की सब बेकार हो जाती हैं। इसके बाद जो घड़ी होती है वो आधा घंटा और बजाती है और अब फोस्टस को इस धरती पर रहने के लिए सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। वो सोचने लगता है कि काश ये आधा घंटा कभी भी ना आता और जिससे वो नरक की यातना को कभी भी ना सहन कर सकता। मन में वो सोचने लगता है कि काश अगर वो एक जानवर के रूप में इस पृथ्वी पर आता तो शायद उसके पास कोई आत्मा नहीं होती, और अगर आत्मा नहीं होती तो आज उसके पीछे यानी जिस आत्मा के पीछे उसकी ऐसी दुर्गति हो रही है उसका भोग उसे नहीं भोगना पड़ता। लेकिन उसकी ये बात को कोई भी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि इस दुर्गत के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर फोस्टस ही जिम्मेदार था। अगर उसने अपने ज्ञान का सही दिशा में या सही उपयोग किया होता तो आज उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। अंत में घड़ी में 12 बजे का घंटा बजता है और उसी समय बिजली की कड़कड़ाहट होती है, बिजली की चमक और बादलों की कड़कड़ाहट होती है। शैतान प्रवेश करते हैं और फोस्टस के शरीर के वो टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं और उसे इतनी अधिक यातना देते हैं, फिर इसके बाद उसकी आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से डॉक्टर फोस्टस का जो अंत होता है कितनी बुरी तरीके से होता है और वो मृत्यु की ओर चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ ये डॉक्टर फोस्टस का ड्रामा जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था समाप्त होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि डॉक्टर फोस्टस कोरस से स्टार्ट होता है और कोरस से ही एंड होता है, इसलिए लास्ट में कोरस की एंट्री होती है। वो एक बार फिर स्टेज पर आते हैं और यहाँ पर वो डॉक्टर फोस्टस के उत्थान और पतन के बारे में बताते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि फोस्टस कितना ज्ञानवान था, बुद्धिमान था और भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता था, किंतु शक्ति और धन प्राप्ति की लालच ने और हवस ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसे विनाश के बिंदु पर लाकर उसको खड़ा कर दिया और उसका जो विनाश बहुत ही बुरी तरीके से होता है। इसलिए डॉक्टर फोस्टस की स्टोरी पढ़कर हम सबको ये सीखना चाहिए कि हमें उतनी ही वस्तुओं पर संतोष करना चाहिए, उतनी ही वस्तुओं की इच्छा और चाहत रखनी चाहिए जितनी हमें ईश्वर ने प्रदान की है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और फेमस ड्रामा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।